क्या मसला है, किस लिए आज? मसला कुछ नहीं है, मसला असल में आज हमारी खुशी का मौका है। आप पूछोगे अब क्यों? 3 साल से एक लॉन्ग प्रोसेसिंग एक प्रोसेस था जो अभी पूरा नहीं हो रहा था, जो रिफ़ंड का था। ठीक है, हमसे जो फीस थी वो एक्स्ट्रा ली गई थी एक्चुअली, मतलब जितना हमें पे करना था उससे 10 टाइम्स ज़्यादा ली गई थी। तो वो एग्जैक्ट फिगर था 1,20,000। 2 साल का हमसे इतना लिया गया था, जबकि हमें पे करना था कितना सर? फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 4,000, सेकेंड ईयर में 4,000, तो वो बनते हैं 14,000। तो तब से लेके 2019 से लेके अभी 2023 करंटली चल रहा था, तब से लेके अभी तक ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि रिफ़ंड का इनको ऑर्डर मिल गया था कि इनको अपने पैसे वापस कर दो जो आपने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिस नहीं थी, कोई हायर एजुकेशन से इन्होंने नोटिस निकाल के हमसे फ़ीस लिया था। तो उस चक्कर में अब कल जाके ये रिलीफ आया हुआ है। अब इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसी ये आकाश सर है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, ये तौसीफ है, ये हमारा जूनियर है, इसने भी बहुत सारे एफर्ट्स डाले। वहाँ एक और लड़का है तरुण है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने एफर्ट्स डाले इस चीज़ में, तो उनको भी थैंक यू कहना चाहिए। और आपको भी, आप भी टाइम पे आ जाते हो, वरना हमारी आवाज़ कौन नहीं सुन पाता है मतलब यहाँ पे। और हमारे प्रोटेस्ट करने या सड़कों पे आना ये अच्छा थोड़ी लगता है। अब अगर हम करते हैं तो कवर तो आप ही करते हो, और उस चीज़ का फ़ायदा आपसे ही तो मिलता है। असल में थैंक यू हम आपको भी बोलना चाहते हैं। वो फ़ी रिफ़ंड हो गई है। अब जो मेन दूसरा मसला है वो ये है कि हमारा जो कॉलेज है उसकी लोकेशन है गंगियाल, ठीक है, उसकी बिल्डिंग वहाँ पे है, पूरा सब कुछ है वहाँ पे, बट वहाँ पे बैठने वाली जगह नहीं है। सब कुछ खर्चा किया गया हुआ है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पढ़ने वाली हालत में नहीं है वो कॉलेज। इसलिए हमारी क्लास यहाँ AMT में चल रही है अभी, और क्लिनिकल्स तो रेस्पेक्टेड कॉलेज GMC में ही है और SMGS में होती है। और तीसरा जो मेन इशू है वो ये है कि हमारा जो कॉलेज है वो अभी INC रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसलिंग जो है, अभी जो लास्ट रिपोर्ट आई थी उसमें 13 कॉलेज आए, 13 कॉलेज के नाम आए थे, जिसमें GNC गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंगियाल है जो नहीं था उसमें। सो ये भी हमारे लिए एक इशू है थोड़ा सा वरी करने के लिए, क्योंकि देखो ये एक ऐसी डिग्री है जिसमें ना पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट, पढ़ना और इन चीज़ों के डिस्ट्रैक्शन से अगर हम इन डिस्ट्रैक्शन में चले जाएंगे कि अब हमें इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना है, इस चीज़ के लिए मांग करनी, तो पढ़ेंगे क्या लोग? हम पे रिलाई कैसे करेंगे? प्रोफेशनल्स अच्छे लगते हैं क्या रोड पे लोगों को, सरकार को? अगर गवर्नर सर ये देखेंगे ये वीडियो तो प्लीज़ ये भी इशूज़ है उनको बोलो हमारी इशूज़ में देखें। बाकी थैंक यू सर। लगता है कि बिना प्रोटेस्ट के अपना हक मिल सकता है? नहीं, नेवर। JNK तो मैं कह रहा हूँ आपसे, JNK में बिना प्रोटेस्ट के कोई हक नहीं मिलेगा आपको। चाहे आप हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, मुझे लगता है पीसफुल वेज से यहाँ पे कोई मसला हल होता ही नहीं। जब तक आप अपनी अगर आपके साथ कोई भी ऑपरेशन हो रहा है ना, कोई भी अगर आपके साथ गलत चीज़ हो रही है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़ी लेवल पे हो, अगर आप उसके लिए बोलोगे नहीं ना, अगर आप उसके लिए ज़ुबान नहीं खोलोगे तो आपका इशू हल नहीं होगा। मेरा ये कहना है इस चीज़ में। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का BSc नर्सिंग कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ। सर जैसे कि मेरे भाई ने बोला कि हमारा जो इशू था वो रिफ़ंड के रिलेटेड था, जो हमसे गलत फ़ी ली गई थी। तो फाइनली सर विद द हेल्प ऑफ IHRO सर, जो मतलब आकाश सर है, शुभम सर है, जो सर मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल तक 2 सालों से सर हमारे साथ चल रही है। ये लॉन्ग प्रोसेस जो मतलब इशू पेंडिंग था, तो सर फाइनली 2 दिन पहले सर इसका आर्डर आ गया, सारे बच्चों को रिफ़ंड हो गया। बस सर थोड़े से बच्चे रह गए जिनको अभी स्कॉलरशिप का थोड़ा सा इशू है, विद इन डेज़ उनका भी होना है। तो सर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंगियाल का रिफ़ंड हो गया। अब जो सर बाकी कॉलेज है, अब मतलब कोशिश करते हैं कि मतलब अपनी तरीके से हमने सर मतलब भरोसा किया है, जिससे जहाँ पे भी हमने कॉल की उनने बोला कि हम उनको 1 हफ्ते तक उनका भी रिफ़ंड होना है। तो सर फाइनली हम मतलब मीडिया पर्सनस का, IHRO इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि मतलब जिसने भी हमें इसमें हेल्प किया, चाहे वो हमारे टीचर्स हो चाहे कोई भी। सर हर किसी ने जहाँ पे भी जाते थे, किसी भी ऑफिस में, श्रीनगर सेक्रेटरीट जाते थे, यहाँ पे सेक्रेटरी, हर किसी ने सर मतलब छोटा से भी कोई एंगल हो, हर किसी एंगल से भी उन्होंने हमें हेल्प की है। सबको हमारे मतलब अपने दिल से सर, जो मतलब हमारे 300 बच्चे हैं उनकी तरफ से हम मतलब सबको थैंक्स बोलना चाहते हैं। जी, मेरा नाम आकाश भगत है, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जम्मू प्रोविजन। जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने आपको बताया कि क्या स्टूडेंट्स का इशू था, 1.5 साल से स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे थे, रोडों पर उतर रहे थे, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, पर स्टूडेंट की सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी, जिसको लेकर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा मोर्चा संभाला विद्यार्थियों के। अपने पहले के प्रयास तो थे ही थे,
पर हमने भी उसमें थोड़ी आहूति उस हवन में डाली, जिसकी वजह से विद्यार्थियों की फ़ीस रिफ़ंड हुई। जितने भी स्टूडेंट्स जीएमसी नर्सिंग कॉलेज के अंदर आते थे उन सभी कॉलेजेस के बच्चों की फ़ीसें रिफ़ंड हुई, जिनका साथ एक बहुत ही गलत तरीके से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के हिसाब से इनकी एडमिशनें हुई थी, परंतु फ़ीसें इनसे हायर एजुकेशन के हिसाब से ली गई थी। पर अब विद्यार्थियों की वैसे ही फ़ीस ली जा रही है जैसे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के स्टैचूज़ में है। अब ये विद्यार्थी बहुत खुश है, मीडिया का धन्यवाद करते हैं, और हम साथ ही साथ हम अपने बिहाफ पर भी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ एलजी सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस इशू को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए स्टूडेंट्स की सभी की फ़ीस रिफंड की। और हम आशा करते हैं आगे भी आने वाले जो स्टूडेंट्स नर्सिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के होंगे उन पर भी जल्दी से जल्दी काम किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स को अपनी डिमांड्स के लिए, अपने हक के लिए रोडों पर ना उतरना पड़े। धन्यवाद। फीस तो ली जाती है इनकी तरफ से, लेकिन फैसिलिटीज़ की बात करें, जैसे आपने बताया कॉलेज की खस्ता हालत है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा जो है एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट लगा रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उसकी केयर टेकिंग करने वाला कोई भी नहीं है। जिस तरीके से नर्सिंग कॉलेज गंग्याल की पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, पर वहाँ पर केयर टेकिंग किसी की नहीं है। जितना भी सामान उस कॉलेज के अंदर था, चाहे वो चेयर्स हों, टेबल्स हों, पंखे हों, कुर्सियाँ हों, लैब्स हों, जिसमें कि पूरा की ऑपरेशन का पूरा क्लिनिक का सामान पूरा पड़ रहा था, वो सारा वहाँ पर लोगों ने चोरी कर लिया। AC वगैरह, कूलर वगैरह, पंखे, जितना भी था जो कि एक कॉलेज का सामान था, वो सब वहाँ से चोरी कर लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केयर टेकिंग करने वाला कोई नहीं था। गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट कहीं पर पैसा लगा रही है, और ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, स्टूडेंट्स का पैसा, जो स्टूडेंट्स के माँ बाप फीसें पे कर रहे हैं, ये वही पैसा है। गवर्नमेंट अगर ये पैसा कहीं लगा रही है तो गवर्नमेंट को उसकी केयर टेकिंग करने के लिए भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो फीसें बच्चों से वसूली जाती हैं उसके मुकाबले विद्यार्थियों को फैसिलिटियाँ देनी भी चाहिए। अब जिस तरीके से विद्यार्थी तो नर्सिंग कॉलेज गंग्याल के हैं, बट पर ये बख्शीनगर में रहे हैं, अभी नया बैच दोबारा से नर्सिंग कॉलेज का गंग्याल का आ जाएगा। इतना सारा विद्यार्थी क्या इतनी छोटी सी बिल्डिंग में रह पाएगा? ये एक बहुत बड़ा विषय जो है आने वाले समय में उभर के आएगा। इसको लेकर भी हमारी बात पहले भी हो चुकी है, परंतु उन्होंने बोला कि हम काम कर रहे हैं, दोबारा से उसका करना पड़ेगा। पर गवर्नमेंट जिस तरीके से पैसा लगा रही है उस तरीके से केयर टेकिंग नहीं कर रही है। इसके पीछे का कारण अभी तक कोई समझ नहीं पाया है कि गवर्नमेंट पैसा तो लगा रही है, बट उसका हिसाब किताब क्यों नहीं रख रही, उसकी देखभाल क्यों नहीं कर रही। पैसा लगा के उस चीज़ को फेंक दे रही है, उसकी कोई देखभाल नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो चीज़ ना विद्यार्थियों के काम की है, ना गवर्नमेंट के खुद के काम की है। सर, हमने एक वीडियो देखी थी वायरल होती हुई इंजीनियरिंग कॉलेज की, जहाँ पे बच्चे जो खुद खाना बना रहे हैं मेस के अंदर। जी, लगता है अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, जहाँ हॉस्टल मिलता है, तो लगता है कि कॉलेज एक सबसे बड़ी बात है। अगर एक कॉलेज, जो भी कॉलेज हो, चाहे आप जम्मू के किसी भी कॉलेज में ले लो, चाहे आप श्रीनगर के किसी भी दुनिया के किसी भी कॉलेज में चले जाओ, हॉस्टल मेस ये स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होती क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फार फ्लंग एरिया के होते हैं, जो वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। बट जब उन स्टूडेंट्स के वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी तो स्टूडेंट्स अब क्या करेगा? आप अपने यहाँ पर खुद तो वो कुछ ना कुछ करेगा कि घर से वो बहुत दूर है, घर वाले फैसिलिटी उसको वहाँ मिल नहीं सकती, पढ़ने के लिए वो वहाँ पर आया है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स फिर अपने हाथ में सारी जिम्मेवारी उठा के जो है कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हैं, इन्होंने भी नर्सिंग कॉलेज गंग्याल के बच्चे हैं, इन्होंने भी अपने बिहाफ पर जितना ये कर सकते थे उतना उस कॉलेज के लिए किया। बट जब तक गवर्नमेंट अपनी तरफ से फंड्स वगैरह नहीं देगी, जब तक गवर्नमेंट केयर टेकिंग नहीं करेगी, तब तक देखभाल कौन कर सकता है? स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई का समय देखकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें या फिर सरकार की चीज़ों पर ध्यान दें, ये बहुत सोचने की बात है सरकार की तरफ।